एंटार्क्टिका, एक बहुत बड़ा सफेद फैला हुआ इलाका, एक महाद्वीप जो बर्फ से ढका हुआ है। और रहस्य, ये अपनी जमी हुई सतह के नीचे गहरे दबे राजों की फुसफुसाहट करता है। दशकों से ये सच इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने हमारे देखने का इंतजार किया है, सवाल करने की हिम्मत करने का। हमारी दुनिया के सबसे निचले हिस्से में आखिर क्या है? क्या ये सिर्फ बर्फ और पत्थर है या कुछ और भी है? जो ऑफिशियल कहानी है वो सीधी सादी है, एक वीरान जमीन, साइंस के लिए एक जगह, पेंगुइन्स के लिए। लेकिन वो फुसफुसाहटें अब भी हैं। वो एनोमलीज की बात करती हैं, आसमान में अजीब रोशनियों की, ऐसे स्ट्रक्चर्स की जिनका कोई जवाब नहीं। सच वहीं बाहर है, उस कभी ना खत्म होने वाली सफेदी के नीचे इंतजार कर रहा है। अंटार्कटिका इतना गार्डेड क्यों है, इतना रिस्ट्रिक्टेड क्यों? द एंटार्क्टिक ट्रीटी सिस्टम 1959 में साइन हुई। इसने महाद्वीप को एक साइंटिफिक प्रिजर्व घोषित किया। इसने मिलिट्री एक्टिविटी पर बैन लगाया। इसने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स पर बैन लगाया। इसने रेडियो एक्टिव वेस्ट डिस्पोजल पर बैन लगाया। ऊपर से तो ये बहुत नेक लगता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन का एक सबूत, इस साफ सुथरे एनवायरनमेंट को बचाने का एक तरीका। लेकिन क्या हो अगर इस ट्रीटी की एक और परत हो, एक छिपा हुआ एजेंडा? अंटार्कटिका में एक्सेस बहुत टाइटली कंट्रोल किया जाता है। आप बस यूं ही वहां नहीं जा सकते, आपको परमिशन चाहिए। आपको एक ऑफिशियल एक्सपीडिशन का हिस्सा होना होगा, एक साइंटिफिक मिशन, या फिर एक बहुत एक्सक्लूसिव, बहुत महंगा टूरिस्ट ट्रिप। तब भी आपके आने जाने पर पाबंदी होती है। बहुत बड़े बड़े इलाके हैं जो ऑफ लिमिट्स हैं, स्पेशली प्रोटेक्टेड एरियाज कहते हैं उन्हें। किससे प्रोटेक्टेड, या हमसे क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? सवाल बढ़ते जाते हैं। ऑफिशियल जवाब कुछ ज्यादा ही साफ सुथरे लगते हैं, कुछ ज्यादा ही आसान। ये ट्रीटी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा देती है, लेकिन किस तरह का साइंस? क्या सारी रिसर्च सच में ओपन है? साल था 1946। वर्ल्ड वॉर 2 अभी अभी खत्म हुआ था, लेकिन एक नया मिशन लॉन्च किया गया, ऑपरेशन हाई जंप। इसे लीड कर रहे थे मशहूर अमेरिकन एक्सप्लोरर एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड। ये एक बहुत बड़ा काम था। 13 जहाज, 4000 से ज्यादा आदमी, एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, अंटार्कटिका के लिए एक फुल स्केल नेवल एक्सपीडिशन। ऑफिशियल मकसद एक रिसर्च बेस बनाना, पर्सनल को ट्रेन करना, बर्फीले हालातों में इक्विपमेंट टेस्ट करना। लेकिन क्या यही पूरी कहानी थी? बहुत से लोग मानते हैं कि नहीं। एक्सपीडिशन 6 से 8 महीने तक चलने वाला था, लेकिन ये अचानक खत्म हो गया सिर्फ 8 हफ्तों के बाद। क्यों? अंटार्कटिका के उस विशाल बर्फीले वीराने में क्या हुआ था? एडमिरल बर्ड ने खुद वापस आकर कुछ क्रिप्टिक इंटरव्यूज दिए थे। ऑफिशियल रिपोर्ट से परे, उन क्रिप्टिक इंटरव्यूज से परे कुछ और होने की फुसफुसाहटें हैं। एडमिरल बर्ड की सीक्रेट डायरी, उनके अनुभवों का एक पर्सनल अकाउंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कहते हैं कि चौंकाने वाले खुलासे हैं। ये डायरी अगर सच में है तो कभी ऑफिशियली ऑथेंटिकेट नहीं हुई। ये दबी आवाजों में फैलती है, इंटरनेट के अंधेरे कोनों में। क्या ये रियल है या एक चालाकी से बनाई गई कहानी? इसका कंटेंट यकीनन ड्रामेटिक है, यकीन करना मुश्किल। कही जाने वाली डायरी एक फ्लाइट की बात करती है, बर्फ के ऊपर नहीं बल्कि बर्फ के अंदर। एडमिरल बर्ड ने कथित तौर पर अपना प्लेन एक बहुत बड़ी छिपी हुई ओपनिंग में उड़ाया। वो एक हरी भरी घाटी में पहुंच गए, एक ऐसी जगह जो किसी अनजान एनर्जी सोर्स से गर्म थी। सेक्शन 5, डिजिटल गोस्ट्स, सैटेलाइट से दिखी अनदेखी झलकें। हमारे इस मॉडर्न युग में आसमान में हमारी आंखें हैं, सैटेलाइट्स अर्थ का चक्कर लगाती हुई, हमारे प्लैनेट के हर कोने का नक्शा बनाती हुई, जिसमें अंटार्कटिका भी शामिल है। और कभी कभी ये सैटेलाइट्स ऐसी इमेजेस कैप्चर करती हैं जो हैरान करने वाली होती है। एनोमलीज, ऐसे आकार जो नेचुरल नहीं लगते, ऐसे स्ट्रक्चर्स जो उस वीरान बर्फीले लैंडस्केप में अजीब लगते हैं। क्या ये सिर्फ रोशनी और परछाई का खेल है? पारेडोलिया, जहां हमारा दिमाग रैंडम डेटा में पैटर्न्स ढूंढ लेता है, या ये किसी असली चीज की झलकियां हैं, किसी छिपी हुई चीज की? रिसर्चर्स, एमेचर और प्रोफेशनल इन सैटेलाइट इमेजेस को छान मारते हैं। उन्हें वो चीजें मिलती हैं जो एंट्रेंसेस जैसी लगती हैं। पहाड़ों के किनारों पर एकदम सिमेट्रिकल ओपनिंग्स, बर्फ में आधे दबे हुए अजीब डिस्क शेप्ड ऑब्जेक्ट्स, ऐसी लकीरें जो पुराने रास्तों या रनवेज जैसी लगती हैं। इनमें से कुछ फीचर्स बहुत बड़े हैं, मीलों लंबे, स्पेस से साफ दिखाई देते हैं। फिर भी ऑफिशियल एक्सप्लेनेशंस अक्सर गायब रहते हैं या टालने वाले होते हैं।
उन्हें आइस फॉर्मेशंस कहा जाता है या जियोलॉजिकल ऑडिटीज। लेकिन सवाल बने रहते हैं, क्या ये वो एंट्रेंसेस हो सकते हैं जिनकी बात एडमिरल बर्ड ने की थी? एक जमीन के नीचे की दुनिया के गेटवेज, या शायद पुराने ढांचों के अवशेष? सेक्शन 6, अंडर द आइस छिपे हुए शहरों और एलियन लैब्स की फुसफुसाहटें। ये ख्याल ही होश उड़ा देने वाला है। छिपे हुए शहर, मीलों मोटी अंटार्कटिक बर्फ के नीचे, सिर्फ छोटी मोटी चौकियां नहीं बल्कि फैले हुए महानगर, अनजान एनर्जी सोर्सेज से चलते हुए, सतह के कठोर हालातों से सुरक्षित, और शायद बसे हुए। किनके द्वारा? यहीं पर थ्योरीज अलग अलग हो जाती हैं। कुछ कहते हैं कि ये पुरानी इंसानी सभ्यताएं हैं, किसी भूली बिसरी तबाही से बचे हुए लोग एक जमी हुई टाइम कैप्सूल में महफूज दोबारा खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। दूसरे एक ज्यादा अनोखे मूल का दावा करते हैं, एलियन लैब्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल बेसिस जो बहुत पहले अर्थ पर बनाए गए थे। अंटार्कटिका अपनी तन्हाई और मुश्किल मौसम के साथ छिपने की सबसे बढ़िया जगह होगी। इंसानों पर नजर रखने की जगह, एक्सपेरिमेंट्स करने की जगह, बिना किसी दखल के काम करने की जगह। कहानियां एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की बात करती हैं, स्पेसक्राफ्ट की, इस दुनिया के बाहर के जीवों की। ये सिर्फ कोरी कल्पनाएं नहीं है। इन्हें कथित लीक्स, विसल ब्लोअर के बयानों और सैटेलाइट इमेजेस में दिखी अजीब एनोमलीज से जोड़ा गया है। जरा इसके अंजाम के बारे में सोचिए। अगर ऐसी जगहें हैं तो इसका मतलब होगा कि हम अपना प्लेनेट किसी के साथ शेयर करते हैं, कि हम इस अर्थ के अकेले मालिक नहीं हैं। सेक्शन 7, पुराने वक्त की गूंज, एक जमी हुई जमीन में खोई हुई सभ्यताएं। क्या हो अगर अंटार्कटिका हमेशा से एक बर्फीला वीराना ना रहा हो? क्या हो अगर बहुत पहले ये एक ठीक ठाक मौसम वाली जमीन हो, जीवन से भरपूर जमीन, एक ऐसी जमीन जो एक महान सभ्यता को सहारा दे सकती थी? पुराने नक्शे हैं, जैसे कि पिरी रीस मैप जो 1513 में बनाया गया था। ऐसा लगता है कि ये अंटार्कटिका का तट दिखाता है, लेकिन बिना उसकी बर्फ की चादर के। ये कैसे हो सकता है? बर्फ की चादर तो लाखों साल पुरानी है, या है क्या? ये नक्शा और इसके जैसे दूसरे नक्शे एक अलग इतिहास की तरफ इशारा करते हैं। क्रस्टल डिस्प्लेसमेंट की थ्योरी, जिसे चार्ल्स हैपगुड ने पॉपुलर किया और कुछ समय के लिए एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी जिसका समर्थन किया, ये बताती है कि अर्थ की बाहरी परत खिसक सकती है, अचानक, जोरदार तरीके से, पूरे महाद्वीपों को हिलाते हुए। अगर ऐसा कोई शिफ्ट हुआ होता तो अंटार्कटिका ज्यादा गर्म लैटिट्यूड पर हो सकता था। ये एक फलती फूलती सभ्यता का घर हो सकता था, एक ऐसी सभ्यता जो या तो मिट गई या बदलने पर मजबूर हो गई जब महाद्वीप साउथ पोल की तरफ खिसक गया और बर्फ आ गई। क्या सैटेलाइट इमेजेस में दिखे ढांचे इसी खोई हुई दुनिया के अवशेष हो सकते हैं? पिरामिड्स, शहर, बंदरगाह जो अब मीलों बर्फ के नीचे दबे हैं, महफूज इंतजार कर रहे हैं। कुछ रिसर्चर्स जियोलॉजिकल सबूतों की तरफ इशारा करते हैं। पॉलन, फॉसिलाइज्ड लकड़ी जो अंटार्कटिक आइस कोर्स में मिली है, एक ज्यादा गर्म अतीत की तरफ इशारा करती है। एक ऐसा अतीत जो कॉम्प्लेक्स लाइफ और शायद इंटेलिजेंट लाइफ को सहारा दे सकता था। एक प्राचीन सभ्यता जो सभी जानी मानी सभ्यताओं से पहले की हो, शायद अ मदर कल्चर। अगर ऐसी कोई सभ्यता थी तो उसके लोगों का क्या हुआ? क्या वो तबाही में मारे गए या कुछ बच गए? क्या वो जमीन के नीचे चले गए? क्या उन्होंने अर्थ छोड़ दिया, या उनके वंशज अब भी वहीं हैं, छिपे हुए, इंतजार करते हुए? अंटार्कटिका में एक पुरानी एडवांस्ड सभ्यता का ख्याल बहुत दमदार है। ये हमारे इतिहास को दोबारा लिखता है। ये इंसानी शुरुआत की हमारी समझ को चैलेंज करता है। ये बताता है कि हम एक ऐसी स्पीसीज हैं जिसे अमनीसिया है, कि हमारी कहानी के कुछ चैप्टर हैं जो बर्फ और वक्त में खो गए हैं। सेक्शन 8, राजदारी की दीवार। ऐसे सच क्यों छिपाए जाते हैं? अगर ये हैरान कर देने वाली बातें सच हैं, छिपे हुए शहर, एलियन बेसिस, खोई हुई सभ्यताएं, ये राजदारी क्यों? सरकारें इन्हें छिपाने के लिए इतनी हद तक क्यों जाएंगी? वजह शायद पेचीदा है और शायद डरावनी भी। पहले समाज पर इसके असर के बारे में सोचिए। एक एलियन मौजूदगी का खुलासा या एक पुरानी सुपर एडवांस्ड इंसानी सभ्यता का? ये सारे पैराडाइम्स तोड़ देगा। ये मजहबी यकीन को चैलेंज करेगा। ये यूनिवर्स में हमारी जगह पर सवाल उठाएगा। इससे केओस हो सकता है, पैनिक फैल सकता है। फिर है टेक्नोलॉजी। अगर एलियन लैब्स हैं या किसी एडवांस्ड पुरानी कल्चर के अवशेष हैं, तो उसमें शामिल टेक्नोलॉजी
हमारी अपनी टेक्नोलॉजी से कहीं आगे होगी। फ्री एनर्जी, एंटी ग्रेविटी, एडवांस्ड मेडिसिन, ऐसी टेक्नोलॉजी मिलिटरीली, इकोनॉमिकली एक गेम चेंजर होगी। सरकारें इसे कंट्रोल करना चाहेंगी, इसे वेपनाइज करना चाहेंगी, दूसरे देशों पर बरहत हासिल करना चाहेंगी। लालच बहुत बड़ा होगा। राजदारी सबसे जरूरी होगी ताकि दुश्मन इस पावर तक ना पहुंच सके। हमारे मौजूदा पावर स्ट्रक्चर्स पर इसके असर के बारे में सोचिए। सेक्शन 9, कॉस्मिक डॉन। एक बड़े यूनिवर्स में इंसानियत की जगह। जरा एक पल के लिए सोचते हैं, क्या हो अगर ये थ्योरी सच हो? क्या हो अगर अंटार्कटिका एक बड़ी हकीकत की चाबी रखता हो? एक ऐसी हकीकत जहां इंसानियत अकेली नहीं है, जहां हमारा इतिहास कहीं ज्यादा गहरा है और कॉस्मोस से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है जितना हमने कभी सोचा भी नहीं था। अगर छिपे हुए शहर हैं, अगर एलियन जीव हैं, अगर उस जमे हुए महाद्वीप पर पुरानी सभ्यताएं बनी और मिटी, तो इसका हमारे लिए क्या मतलब है? हमारे फ्यूचर के लिए इसका मतलब है कि हम किसी बहुत बड़ी शानदार चीज का हिस्सा है जो हमारी छोटी दुनियावी चिंताओं से कहीं आगे तक फैली हुई है। हमारी खुद की समझ बढ़ेगी, यूनिवर्स में हमारी जगह बदल जाएगी। हम इस प्लैनेट पर या शायद इस सोलर सिस्टम में भी इंटेलिजेंस के अकेले मालिक नहीं रहेंगे। ये एक विनम्र एहसास हो सकता है, लेकिन प्रेरणा देने वाला भी। ये ज्ञान, खोज और समझ के नए रास्ते खोल सकता है। अंटार्कटिका के राज अगर खुल गए तो इंसानियत को एक कर सकते हैं। ऐसे गहरे सच्चों का सामना करके हमारे छोटे मोटे झगड़े बेमतलब लग सकते हैं। हमें शायद एक कॉमन मकसद मिल जाए, एक साझा किस्मत, इन नई हकीकतों को एक्सप्लोर करने की, उनसे सीखने की जो हमसे पहले आए या उनसे जो हमारे साथ यहाँ है। ये इंसानियत के लिए एक नए युग की सुबह हो सकती है, एक कॉस्मिक डॉन जहां हम सितारों के बीच अपनी जगह लेंगे, एक मैच्योर यानी स्पीसीज के तौर पर। लेकिन ये रास्ता खतरों से खाली नहीं है। सच परेशान करने वाला हो सकता है, ये चैलेंजिंग हो सकता है। इसके लिए हिम्मत चाहिए।